Okay बच्चों, today we will do the बच्चों first sum of non-profit concern बच्चों. Today we are going to do बच्चों first sum. Okay, so be careful how to do बच्चों sum. पहला मैं बेसिक सम कर रहा बच्चों, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा बच्चों. तो हमने काफ़ी थ्योरी किया बच्चों. जो बच्चों ने थ्योरी सिंसियरली किया रहेगा तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसने सिंसियरली नहीं किया बच्चों तो क्या कर सकते हो लोगों के लिए. ओके, लेट डू बच्चों. इन द थ्योरी बच्चों मैंने बोला था कि कोई बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है बच्चों, विद द बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट टाइम बच्चों. ओके, सो देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों. जब पहली बार बिजनेस स्टार्ट होता है देयर इज वर्ड वी गिवन बच्चों, कमेंस, स्टार्टेड, रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड. कमेंसमेंट, इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड, बिगिन, स्टार्टेड, ऐसा वर्ड का मतलब बिजनेस पहली बार स्टार्ट हो रहा है बच्चों. ओके बच्चों, बड़ा सही बच. कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, ठीक है बच्चों. बिगिन, स्टार्टेड, रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड, इस सब का मतलब होता है जब बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट टाइम बच्चों. कमेंसमेंट, बिगिन, स्टार्टेड, रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड, इस सब का मतलब क्या था बच्चों, बिजनेस पहली बार स्टार्ट हो रहा है. और जब बिजनेस पहली बार स्टार्ट हो रहा है बच्चों, देयर इज नो पास्ट हिस्ट्री बच्चों. ठीक है बच्चों, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है. तो जब पास्ट हिस्ट्री नहीं है बच्चों तो कैपिटल फंड कैसे आएगा, क्योंकि अपने को मालूम है बच्चों कैपिटल फंड का क्या रूल है बच्चों, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने जो क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं बच्चों वही मेरा कैपिटल फंड बच्चों. बट बिकॉज द लास्ट ईयर नहीं है बच्चों, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ऐसे केस में क्या होता बच्चों, जब बिजनेस पहली बार स्टार्ट होता तो आपने जो कैश इंट्रोड्यूस किया रहेगा ना बच्चों, कैश इंट्रोड्यूस, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए ना बच्चों, तो आप फर्स्ट टाइम जो भी पैसे लेके आ रहेगा बच्चों वही क्या रहेगा, अपना कैपिटल फंड रहेगा बच्चों. When the business first time started बच्चों, whatever the cash you have bring बच्चों, that cash is called a capital fund बच्चों. ओके बच्चों, रिमेंबर. और आपने कुछ अगर पर्सनल खर्च किया रहेगा बच्चों, ड्राइंग्स, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, रेसिडेंशियल एक्सपेंस बच्चों, तो ड्राइंग है, ड्राइंग को क्या करेंगे हम लोग, लेस फ्रॉम कैपिटल फंड बच्चों. पहली बार बिजनेस स्टार्ट होगा ना बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है, ओनली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करते तो सब कैपिटल कैसे आएगा. बिजनेस पहली बार स्टार्ट होता है तो कुछ पैसे लेके आ रहेगा बच्चों, कैश इंट्रोड्यूस, कैश ब्रिंग, आपने जो भी पैसे लाया रहेगा बच्चों वही क्या है, आपका कैपिटल फंड है बच्चों. ओके, चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन. डॉक्टर अशोक कमेंस प्रैक्टिस, कमेंस देखो बच्चों आया वर्ड कमेंसमेंट, कमेंस प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल 2006. 1 अप्रैल 2006 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों. राइट बच्चों, ही हैज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007. 1 अप्रैल 2006 को स्टार्ट किया और 31 मार्च 2007 को बच्चों क्या कर रहा हो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ड्रॉ कर रहा है बच्चों. तो 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2007 इसको बोलते हैं बच्चों फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. देयर इज 2 टाइप ऑफ ईयर होता है बच्चों, वन इज अ कैलेंडर ईयर, अदर वन इज अ फाइनेंशियल ईयर बच्चों. वन इज अ कैलेंडर ईयर, अदर वन इज अ फाइनेंशियल. कैलेंडर ईयर बच्चों जनवरी से दिसंबर तक रहता है अपना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर बच्चों 1 अप्रैल टू मार्च तक रहता है. दिस ईयर का 1 अप्रैल बच्चों 1 अप्रैल 2020 बच्चों, वहाँ से स्टार्ट करके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 तक रहेगा बच्चों. ओके, तो ये अपना कौन सा ईयर है बच्चों, 2006 एंड 7. जब ऐसा कंबाइन करके ईयर देते हो बच्चों, ठीक है, अभी ये चैप्टर में बच्चों ज़्यादातर ऐसे होने वाला है. तो 2006-7 बच्चों अपना करंट ईयर है. ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007. तो बच्चों अगर 2006-7 अपना करंट ईयर है तो इसके आगे पीछे क्या रहेगा बच्चों, 2005 एंड 6. बच्चों दैट विल बी द लास्ट ईयर, एंड 2007 एंड 8 दैट विल बी आवर फ्यूचर ईयर बच्चों. ना बच्चों कैसे होना पड़ा बच्चों, 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2007
इस चैप्टर में बच्चों डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है बच्चों। हाँ, मालूम है बच्चों आप लोगों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस ऑफ करंट ईयर बच्चों। तो इसलिए अपने को डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों इस चैप्टर में। तो 1 अप्रैल 2006 को स्टार्ट हुआ था बच्चों और 31 मार्च 2007, तो 6-7 इज आवर करंट ईयर बच्चों। तो 2006-7 करंट ईयर बच्चों, तो उसके पीछे क्या आ रहेगा बच्चों? 2005 and 6। इसका मतलब बच्चों 1 अप्रैल 2005 to 31 मार्च 2006। फ्यूचर क्या रहेगा बच्चों? 1 अप्रैल 2007 to 31 मार्च 2008 बच्चों। ऑल द बच्चों इस समय पहली बार बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो देयर इज नो लास्ट ईयर बच्चों, देयर इज नो लास्ट ईयर। ठीक बच्चों। सो व्हाट इज द बच्चों? डॉक्टर अशोक कमेंस प्रैक्टिस, कमेंस, स्टार्टेड, बिगिन, रजिस्टर, इनकॉर्पोरेटेड, दैट ऑल मीन्स अब बिजनेस पहली बार स्टार्ट है बच्चों। तो क्या क्या दिया बच्चों? कैश इंट्रोड्यूस, देखो बच्चों कैश इंट्रोड्यूस, तो बच्चों कैश इंट्रोड्यूस और उधर पे ब्रैकेट में उन्होंने बोल दिया बच्चों कैपिटल फंड। थैंक यू क्वेश्चन। तो कभी भी बिजनेस पहली बार स्टार्ट होता है बच्चों, जो भी कैश लाए रहे ना उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल फंड बच्चों। ओके, तो कैपिटल फंड कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। इनकम फ्रॉम विजिट, डॉक्टर है बच्चों तो विजिट करते रहेगा अलग हॉस्पिटल में। पिक्चर में देखते बच्चों, पिक्चर में तो कभी क्लिनिक में का सीन दिखाता ही नहीं, वहाँ तो डॉक्टर डायरेक्टली घर पे ही आ जाते बच्चों। ओके ना, तो इनकम फ्रॉम विजिट, तो ये क्या बच्चों? इनकम है डॉक्टर के। रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी बच्चों, तो डिस्पेंसरी पे भी जो कह रहे हैं, एक होता है विजिट बच्चों, जो पर्सनली आप विजिट करते किसी घर पे बच्चों, तो उनका जो फीस है बच्चों। टीचर स्कूल में भी बोलते, टीचर्स कॉलेज प्रोफेसर बच्चों, पर्सनली किसी को ट्यूशन देना बच्चों, तो आप उसके घर पे जाके उसको टीच कर रहे हो, तो ऐसे बच्चों डॉक्टर भी पर्सनली जाके उसको विजिट किया रहेगा, दैट इज इनकम। रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी क्लिनिक, तो क्लिनिक डॉक्टर है बच्चों, तो क्लिनिक से इनकम होगा। एंड मिसलिनियस रिसीव, छोटे मोटे इनकम और रद्दी पेपर बेच दिया रहेगा सबसे, ये सब क्या बच्चों? अपना इनकम है। ओके, दैट विल गो इनकम साइड। पेमेंट साइड क्या बच्चों? फर्नीचर, असेट्स। अब क्लिनिक है बच्चों तो बेंच, टेबल, चेयर रखा रहेगा बच्चों सब पेशेंट को बैठने के लिए, असेट्स। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होता है बच्चों? सर्जरी का ऑपरेशन करने का सामान बच्चों, सब डॉक्टर है, दैट इज असेट्स। परचेज ऑफ ड्रग्स, सर ड्रग्स, सर ड्रग्स मतलब मेडिसिन बच्चों, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, तो मेडिसिन एक्सपेंस है बच्चों। वो देखते हो भाई जो लोकल डॉक्टर के इधर, ओके, लाल पीला हरा नीला गोली, उनका पैकेट का पैकेट रहता है बच्चों। और खांसी पीने का दवा बच्चों, खांसी वाला दवा बच्चों गैलन का गैलन रहता है, दैट इज ड्रग्स परचेज, तो लोग बल्क क्वांटिटी में खरीद लेते बच्चों। कंपाउंडर सैलरी बच्चों एक्सपेंस, तो ड्रग्स परचेज क्या बच्चों? परचेज ऑफ ड्रग्स मतलब अब ड्रग्स मेडिसिन है बच्चों, तो डॉक्टर से, तो डॉक्टर में रेगुलर मेडिसिन देना पड़ेगा, दैट इज एक्सपेंस। ओके बच्चों, कंपाउंडर सैलरी एक्सपेंस बच्चों। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, आपका क्लिनिक जो बच्चों है वो रेंट बेस पे है, एक्सपेंस। कन्वेंस चार्ज, कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग चार्ज है बच्चों, एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस। जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर बच्चों, तो क्लिनिक में देखते बच्चों जब तक नंबर लगाया तब तक पेशेंट क्या कर सकता है, कोई बुक्स पढ़ सकता है या पन्ने तो टर्न कर सकते हैं, तो सब एक्सपेंस है बच्चों। इन्वेस्टमेंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स। एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन, बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोजिंग कैश बैंक बोलते हैं। रिसिप पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग में आ रहा है बच्चों, देखो क्लोजिंग बैलेंस लिखा भी है, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। क्रेडिट साइड बैलेंस है बच्चों, तो क्लोजिंग कैश बैंक है। डेबिट साइड में तो ट्रू बैलेंस कैरिड ऑन, तो इसको हम लोग क्लोजिंग ओवर ड्राफ्ट बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों आपका रिसिप पेमेंट अकाउंट का पहला। ठीक बच्चों, देन व्हाट वी हैव बच्चों? 1500 वेयर स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट, स्टिल टू बी रिसीव्ड, अभी भी मिला नहीं बच्चों, टू बी। आई ऑलरेडी सेड बच्चों एरियर्स, एरियर्स, एक्रूड, प्रोविजन, ड्यू, अनपेड, पेएबल, रिसीवेबल, क्या जो पेएबल, रिसीवेबल, एंड देन yet to be paid,
स्टिल टू बी, ये सब का मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग होता है बच्चों, ओके रिमेंबर। सो 1500 वेयर स्टिल टू बी रिसीव, स्टिल टू बी रिसीव मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग। और बच्चों कभी भी अगर अभी आउटस्टैंडिंग विच ईयर का, लास्ट ईयर के करंट ईयर का, तो बच्चों सब में लास्ट ईयर है नहीं बच्चों, बिकॉज द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड बिजनेस। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा बच्चों टाइमिंग के बारे में तो ऑलवेज टेक एज अ करंट ईयर। क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा बच्चों तो ऑलवेज टेक एज अ करंट ईयर, दो इन दिस सम देयर इज नो लास्ट ईयर बच्चों, बिकॉज द बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, ओके बच्चों। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, विजिट फीस है बच्चों, विजिट फी क्या बच्चों, इनकम फ्रॉम विजिट डॉक्टर के लिए क्या है, इनकम है बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर क्या आएगा बच्चों, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ इनकम करंट ईयर ऐड टू द, अब सब्सक्रिप्शन का पढ़ो ना बच्चों, वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर ऐड टू द इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ऐड टू द इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्सक्रिप्शन के ऊपर सॉरी ये विजिट फ्रॉम इनकम पे बच्चों क्या करूँगा मैं, टिक कर दूंगा, ओके बच्चों। देन क्या बच्चों, कंपाउंडर सैलरी 300 एंड बिल ऑफ स्टेशनरी 100 आउटस्टैंडिंग। कंपाउंडर का सैलरी बच्चों 300 रुपये और बिल ऑफ स्टेशनरी 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है बच्चों। अगेन आउटस्टैंडिंग बच्चों, डेट नहीं दिया कि लास्ट ईयर का करंट ईयर का, जब डेट नहीं है तो क्या जूम करते हैं बच्चों, करंट ईयर। और इस सब में तो सोचने की जरूरत ही नहीं बच्चों, बिकॉज देयर इज नो लास्ट ईयर बच्चों, राइट बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर क्या करेंगे बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ऐड टू द एक्सपेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड करना है बच्चों, इनकम रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड और एक्सपेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों। तो सैलरी और स्टेशनरी अब बच्चों, तो टिक मार्क कर दो सैलरी के ऊपर और स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड, स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड was estimated 500, stock of drugs on hand was estimated 500। तो क्या बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड वाज एस्टिमेटेड 500, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। तो आपको बच्चों मैंने मटेरियल कंज्यूम कुछ लिख के दिया था, मटेरियल कंज्यूम बच्चों, मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऐसा कुछ लिख के दिया था बच्चों, लेस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे बच्चों यहाँ पे ड्रग्स कंज्यूम मतलब बच्चों डॉक्टर का कितना मेडिसिन यूज हुआ रहेगा बच्चों। मैं ड्रग्स क्वेश्चन में आए तो बच्चों ड्रग्स वो वाला ड्रग्स मत सोचना, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ओके बच्चों। तो दिस इज अ मेडिसिन गिवन, तो इट इज अ मेडिसिन गिवन बच्चों, ओके रिमेंबर। तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड वाज एस्टिमेटेड 500 रुपीज़ बच्चों। तो क्लोजिंग स्टॉक है, डेट तो दिया नहीं बच्चों, तो देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। वाई, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों, अगर इस साल का जो क्लोजिंग होता है बच्चों नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आता है, ओपनिंग होता है। तो वैसे लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था बच्चों इस साल के लिए क्या आएगा, ओपनिंग आएगा, बट लास्ट ईयर तो है नहीं। वाई, बिकॉज बिजनेस पहली बार स्टार्ट है बच्चों, तो इट इज अ क्लोजिंग है, ठीक है बच्चों। देने क्या बच्चों, फर्नीचर इक्विपमेंट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन बच्चों। तो फर्नीचर इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे बच्चों, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर, जैसे प्रॉफिट लॉस में करते हैं बच्चों वैसे ही। तो लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड और बैलेंस शीट में लेस करेंगे बच्चों एसेट में से, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड बच्चों। तब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मतलब बच्चों क्या, व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट लॉस बच्चों, एक्सपेंडिचर साइड, ओके बच्चों। तो टिक मार्क टू फर्नीचर इक्विपमेंट बच्चों। प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट 31 मार्च बच्चों, ओके बच्चों। चलो बच्चों, बुक्स ऑफ डॉक्टर अशोक बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, राइट बच्चों। एंड देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 7 बच्चों। नो ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों अभी, क्यों, बिकॉज बिजनेस पहली बार स्टार्ट है बच्चों, राइट बच्चों। चलो फर्स्ट क्या थे बराबर समझना बच्चों, फर्स्ट सम फाइनल अकाउंट की तरह ना, फर्स्ट सम अगर दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, तो पहला क्वेश्चन में समझ में आया बच्चों तो ऑटोमेटिकली बेस आपका रेडी होएगा, ओके ना। तो क्या दिया बच्चों, टू कैश इंट्रोड्यूस कैपिटल फंड, तो टू कैश इंट्रोड्यूस को क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल फंड। तो यहाँ लायबिलिटी लिखेंगे कैपिटल फंड बच्चों, ओके बच्चों, कैपिटल फंड।
कितना अमाउंट बच्चों 6000, राइट, ऑलवेज भी इनर कॉलम बच्चों, डोंट राइट आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में। क्यों बच्चों? क्योंकि उसमें ऐड करना पड़ता है, याद है कुछ, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन सब, एंट्रेंस फीस सॉरी, लेगेसी, डोनेशन अगर कैपिटलाइज रहा बच्चों तो सब हम लोग ऐड करेंगे, फिर सरप्लस भी ऐड करना बच्चों, ओके। तो कैपिटल फंड 6000। देन क्या बच्चों? इनकम फ्रॉम विजिट, बिकॉज डॉक्टर बच्चों तो उसका अलग अलग हॉस्पिटल में विजिट करना होता है बच्चों, अलग अलग बड़े बड़े लोगों के पास भी विजिट करते हैं बच्चों, घर पे जाके डॉक्टर ट्रीट करता है, तो उसका वो इनकम है बच्चों, बाय इनकम फ्रॉम विजिट। $8000 बच्चों, लाइट इनर कॉलम बच्चों, इधर जो 1 टिक मार्क है बच्चों, ओके। टू रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी बच्चों, ये भी क्या इनकम है बच्चों, बाय रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी कितना अमाउंट है 6000, इट इज इनकम अगेन। टू मिसलेनियस रिसिप्ट बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, इट इज स्मॉल इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट 100 रुपीज़ बच्चों, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया इनकम। लेट डू द बच्चों पेमेंट साइड में क्या क्या बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर क्या बच्चों, असेट्स, तो असेट्स नॉर्मली बच्चों जब भी हम लोग असेट लिखते हैं तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ऐसा लिखने का, लेकिन बिकॉज बच्चों हम फर्स्ट टाइम स्टार्टेड है तो नो नीड टू डू द ओपनिंग बैलेंस और सब, डायरेक्ट फर्नीचर कितना बच्चों 2000 क्या बच्चों, फर्नीचर 2000। फिर है बच्चों इक्विपमेंट 3000, असेट्स इक्विपमेंट, लीव लाइन फॉर डेप्रिसिएशन। देन बच्चों ड्रग्स परचेज दिया बच्चों, और नीचे स्टॉक का भी दिया बच्चों, तो ड्रग्स कंज्यूम, जब भी स्टॉक दिया बच्चों तो ड्रग्स कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, कंज्यूम मतलब यूटिलाइज बच्चों, ओके। तो एक्सपेंडिचर साइड लिखने का, टू ड्रग्स कंज्यूम, स्टेशनरी, स्टॉक, ड्रग्स, ये सब का अगर जब भी स्टॉक दिया रहेगा अच्छे से, स्टॉक दिख गया ना बच्चों तो कंज्यूम वर्ड यूज़ करना, ड्रग्स कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, क्या बच्चों। तो पहले लिखते हम लोग ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, सो ड्रग्स कंज्यूम पहला बच्चों ओपनिंग स्टॉक, इस सब में तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला, क्यों नहीं आने वाला बच्चों, बिकॉज लास्ट है ही नहीं बच्चों, बिकॉज लास्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बच्चों इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, ओके बच्चों। सो डैश कितना परचेज किया बच्चों, परचेज और ड्रग्स 2000, तो परचेज और ड्रग्स इज 2000, तो ना बच्चों। सो ड्रग्स कंज्यूम आपको थ्योरी लिख के दिया बच्चों, मटेरियल कंज्यूम, तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक बच्चों लास्ट ईयर का क्लोजिंग बच्चों, सुबह 7 बजे वड़ा पाव खाया है बच्चों, वड़ा पाव समोसा पाव अंकल गर्मा गर्म दो ना, वो गर्मा गर्म नहीं, वो रात का जो पिछली रात का बच गया रहेगा बच्चों वही सुबह गर्म करके मिल जाता है, वही ओपनिंग स्टॉक है बच्चों। तो रात का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो सुबह के लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है बच्चों। तो जब इस सब में लास्ट ईयर है ही नहीं बच्चों तो देयर नो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर, सो नो क्लोजिंग स्टॉक, तो दिस ईयर नो ओपनिंग स्टॉक बच्चों, ओके डैश। टू परचेज एंड देन क्लोजिंग स्टॉक का वेट करो। फिर क्या बच्चों, कंपाउंडर सैलरी, कंपाउंडर सैलरी एक्सपेंस, कंपाउंडर सैलरी 1200 बच्चों, लीव वन लाइन, देयर इज एडजस्टमेंट 1। देन अ रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, टू रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, $600, तो रेंट ऑफ डिस्पेंसरी बच्चों एक्सपेंस है, ओके बच्चों। फिर क्या बच्चों, कन्वेंस चार्जेस, टू कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस चार्ज, कन्वेंस मतलब बच्चों ट्रैवलिंग, हाँ कन्वेंस मीन्स ट्रैवलिंग 1000। आप देखो बच्चों तो फाइनल अकाउंट में जैसे वर्डिंग था वैसे ही वर्ड है बच्चों, कुछ नया नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ओके।
देन बच्चों स्टेशनरी वी गॉट स्टेशनरी स्टेशनरी 200 देयर इज वन एडजस्टमेंट है लीव वन लाइन. देन लाइटिंग ये सब क्या बच्चों एक्सपेंस. अब यहाँ बच्चों फाइनल अकाउंट की तरह ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, एक ही अकाउंट है बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट. हाँ रिमेंबर. तो लाइटिंग बच्चों 150. देन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर तो जर्नल एंड न्यूज़पेपर बच्चों 150. इन्वेस्टमेंट बच्चों क्या होता है इन्वेस्टमेंट असेट्स. इन्वेस्टमेंट असेट्स इन्वेस्टमेंट असेट्स 6800. ठीक है इन्वेस्टमेंट असेट्स 6800. एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन बच्चों. बाय बैलेंस कैरिड जैसा क्लोजिंग बैलेंस बच्चों. अब क्लोजिंग बैलेंस किस साइड दिया बच्चों क्रेडिट साइड दिया है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग कैश बैंक बच्चों. डेबिट साइड में रहेगा तो ओवरड्राफ्ट. बाय बैलेंस कैरिड ऑन है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग कैश बैंक. अगर इस साइड डेबिट साइड में तो टू बैलेंस कैरिड ऑन रहता है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों. ओके तो दिस इज अ क्लोजिंग कैश बैंक. तो क्लोजिंग कैश बैंक है बच्चों 3000. ओके बच्चों ये था पहले पोस्टिंग का पॉइंट बच्चों. सो कैसे किया बच्चों हमने पहले कैश इंट्रोड्यूस बच्चों बिकॉज द बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्टेड. द कैश इंट्रोड्यूस के बोलते बच्चों कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड. देन बिकॉज ऑफ डॉक्टर है बच्चों तो विजिट इनकम फ्रॉम विजिट दैट इज इनकम. रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी वो भी उसका इनकम है बच्चों. एंड मिसलेनियस रिसीव मतलब कुछ रद्दी उद्दी बेच दिया रहेगा सन्ड्री इनकम स्मॉल इनकम बच्चों. ओके पेमेंट साइड बच्चों फर्नीचर इक्विपमेंट इज असेट. इक्विपमेंट मतलब प्लांट मशीन. अब डॉक्टर का मशीन मतलब बच्चों ऑपरेशन थिएटर में मशीन होता है बच्चों बहुत सारे. ओके एक तो एक्सरे मशीन होता है देख रहे हो बच्चों दैट इज इक्विपमेंट अल्टीमेटली. परचेज ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स मतलब मेडिसिन बच्चों. जब भी नीचे एडजस्टमेंट में कहीं स्टॉक वर्ड दिख गया बच्चों तो ये फॉर्मेट लिखना है. ड्रग्स कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओके एंड परचेज 2000 राइट अ परचेज कॉलम. रेंट कन्वेंस स्टेशनरी लाइटिंग जर्नल ये सब क्या बच्चों एक्सपेंस होता है. देखो कंपाउंडर सैलरी रेंट कन्वेंस स्टेशनरी लाइटिंग जर्नल दीज ऑल आर एक्सपेंस है बच्चों. ओके बच्चों इन्वेस्टमेंट असेट्स एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्रेडिट साइड है बच्चों क्लोजिंग बैलेंस इसको ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग कैश बैंक बच्चों. समझता बच्चों अच्छे से. ओके चलो जिसमें जाते बच्चों हम लोग 1500 वेयर स्टिल टू बी रिसीव ऑन द अकाउंट. स्टिल टू बी रिसीव अभी भी मिला नहीं है मिलना बाकी है. दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम बच्चों. कौन सी ईयर का बच्चों डेट नहीं है तो करंट ईयर. तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड आउटस्टैंडिंग 1500 बच्चों तो 9500. आउटस्टैंडिंग इनकम बच्चों आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड बच्चों. तो आउटस्टैंडिंग विजिट फीस बराबर बच्चों. तो इस सब में लास्ट ईयर करंट ईयर सोचने की जरूरत है जो लास्ट ईयर नहीं है बच्चों. ओके तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करते बच्चों एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड असेट साइड. लास्ट ईयर का होता था बच्चों लास्ट आउटस्टैंडिंग इनकम लेस करते थे और ओपनिंग बैलेंस शीट में डालते थे बच्चों. कुछ भी लास्ट ईयर का तो ओपनिंग में जाता था बच्चों. करंट और फ्यूचर का कुछ बढ़ाया तो क्लोजिंग में जाने वाला है. ओके बच्चों देन कंपाउंडर सैलरी 300 एंड बिल ऑफ स्टेशनरी 100 आउटस्टैंडिंग बच्चों. अगेन डेट नहीं है बच्चों तो करंट ईयर. तो कंपाउंडर सैलरी 300 रुपये बच्चों ऐड आउटस्टैंडिंग. तो कितना आएगा बच्चों 1500. स्टेशनरी कितना बच्चों 100 रुपये ऐड स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग बच्चों 100 रुपये था. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड लिखे हम लोग. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ लिखे बच्चों लायबिलिटी साइड.
आउटस्टैंडिंग हेडिंग डाल दो बच्चों, उसमें लिख दो कंपाउंडर सैलरी। कंपाउंडर सैलरी कितना था बच्चों? कंपाउंडर सैलरी आउटस्टैंडिंग 300। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना था बच्चों? आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 100 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 100 रुपये। ठीक है बच्चों। फिर क्या बच्चों? स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड वाज एस्टिमेटेड 500। स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड, डेट नहीं है ना बच्चों, तो करंट ईयर। करंट ईयर का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड मतलब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया 500। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों लेस कर दिए बच्चों, एंड क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं बच्चों? बैलेंस शीट एसेट साइड। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या बच्चों? उन्होंने डॉक्टर ने 2000 का मेडिसिन खरीदा बच्चों, उसमें 1500 का यूज़ किया एक्सपेंडिचर, 500 का अभी भी बैलेंस स्टॉक में पड़ा हुआ है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना बच्चों? 500। सो क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी क्या था बच्चों? लेस फ्रॉम स्टॉक, ड्रग्स में से लेस कर दिया था बच्चों, और द बैलेंस एसेट साइड। फर्नीचर इक्विपमेंट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 5% बच्चों। तो डेप्रिसिएशन बच्चों लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो 2000 का 5% बच्चों, डेट विल कम 100 रुपीज़ बच्चों, तो 1900। लेस डेप्रिसिएशन बच्चों 3000 का 5%, 150 रुपीज़, 2850। है बच्चों। सो वी हैव डिडक्टेड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करना बच्चों, और एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 100 रुपीज़, ऑन इक्विपमेंट 150। है बच्चों। डेप्रिसिएशन 100 रुपीज़ बच्चों फर्नीचर पे है, 150 आपका इक्विपमेंट पे। बराबर बच्चों, यहाँ तक हो गया बच्चों अपना। तो पहला एडजस्टमेंट था बच्चों 1500 स्टिल रिसीव ऑन अकाउंट। पहला फिर यहाँ डाला बच्चों हम लोग ऐड टू द इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड बच्चों। राइट बच्चों। कंपाउंडर सैलरी एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग बच्चों। कंपाउंडर सैलरी एंड स्टेशनरी दोनों आउटस्टैंडिंग था बच्चों। और देन सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड बच्चों। राइट बच्चों। स्टॉक ऑफ ड्रग्स एस्टिमेटेड ऑन हैंड, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक लेस फ्रॉम ड्रग्स कंज्यूम में बच्चों, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट साइड। सही बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ड्रग्स। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। देन फर्नीचर इक्विपमेंट पे बच्चों डेप्रिसिएशन था, दैट इज फोर्थ एडजस्टमेंट। और उसको हम लोग कहाँ लिख दिया बच्चों? फोर्थ एडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर साइड। बराबर बच्चों। फिर क्या करते थे बच्चों? हम लोग हिडन स्पेंड चेक करते थे। समय है बच्चों इधर पे हिडन स्पेंड, कहीं पे परसेंटेज डेट कुछ भी नो बच्चों। बस ये हो गया बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसको क्लोज करेंगे, गेट द प्रॉफिट लॉस दैट इज सरप्लस हो। तो इसको पहले ऐड कर लो बच्चों। तो 0, 5, 5, 10, 15, 1, 6, 6, 5, 11, 11, 17, 6, 5, 11, 17, 17, 20, 22, 22, 24, 2, 3, 4, 5। चलो दैट साइड इज मोर। तो ये कितना का बच्चों? 9,600, 15,600, 15,600 बच्चों। लेस कर दो 51, 10,950 आ गया बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम लोग सरप्लस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सरप्लस। बच्चों डेबिट साइड में है ना बच्चों बैलेंस, तो सरप्लस इनकम इज मोर। इसको वर्ड बोलते हैं बच्चों एक्सेस ऑफ इनकम। कुछ कॉलेज में लिखते हैं वर्ड एक्सेस ऑफ इनकम।
ओवर एक्सपेंडिचर। देख लो बच्चों, इनकम ज़्यादा है, आपका एक्सपेंस खाली 5450 था और इनकम बच्चों 600 है। तो एक्सेस ऑफ इनकम इज अगेंस्ट एक्सपेंडिचर बच्चों। अब सरप्लस आ रहा बच्चों, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस 10,150 बच्चों, तो 16,150 बस ऐड कर दो बच्चों इसको। 55 16,550 इधर भी ऐड कर दो बच्चों। 50 9 17 17 25 25 30 35 3 4 4 to 6 6 6 12 12 13 50 9 and 8 17 17 17 and 8 25 25 और 5 30 35 3 3 4 4 and 3 7 7 and 6 13 13 15 51 16 ये था बच्चों। ये बच्चों आपका इनकम एक्सपेंडिचर का ये पहला सम था बच्चों। ओके ना, थरोली आराम से इसको करोगे। ओके, कितना मिनट हुआ है? बेस्ट ऑफ लक।